मैम, जैसे हमारे अनरिलीज्ड इमोशंस होते हैं इमोशनल बॉडी में, तो उनको हम रिलीज कर सकते हैं, लाइक जर्नलिंग करके रिलीज कर सकते हैं। हम्म। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर तरह के इमोशन को हम शेयर नहीं कर पाते या हम्म। नहीं कर सकते। हम्म। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिलीज ऑल दोज इमोशंस जर्नलिंग के अलावा? आई थिंक अवेयरनेस इज द बेस्ट वे टू रिलीज। कभी कभी क्या होता है, वो इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, लेकिन हम अवेयर ही नहीं होते कि वो इमोशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी से किसी को प्यार अगर हो गया सपोज, तो क्या होता है, वो डेली बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि प्यार हो गया है। जब कभी ऐसा समय आता है कि जो डेली बात कर रहा है बात नहीं कर पाया, तब उसकी कमी महसूस होती है। तब उसको एहसास होता है कि शायद कहीं उसको प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन जब तक अगर 2 साल 3 साल भी वो बात कर रहा है, अगर उसका कुछ इरादा नहीं है उसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने का, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके अंदर एक नया इमोशन जागृत हुआ है। लेकिन वो इमोशन जाके उसके सबकॉन्शियस में, उसके हर एक सेल में बैठ गया है। तो ये तो एक पॉजिटिव इमोशन हुआ। किसी नेगेटिव इमोशन का भी हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज कर लो कि कोई आपसे सीनियर पोजीशन में है घर में, अगर आप सास को ले लो या फिर ससुर जी को ले लो, या कोई बड़े भाई भाभी हैं, या फिर आप ऑफिस में बॉस को ले लो, ऐसी कोई रिश्ते में हो, जैसे उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया, आपको कुछ ऐसी चीज के लिए दोषी ठहरा दिया जो आपने कभी किया ही नहीं हो, और किसी ऐसी चीज के लिए आपको अपमान किया जिस जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि आप उसके मतलब कहीं दूर दूर से भी आपका उस चीज से संपर्क हो। क्या होता है, क्योंकि वो हायर पोजीशन में है, आप उनको जवाब नहीं दे पाते हो, ना ही कुछ बोल पाते हो उनकी पोजीशन की वजह से, लेकिन वो आपके सारे इमोशनल बॉडी में स्टोर हो जाता है और वही ब्लॉकेजेस बनता है। आप फिर अवेयरनेस में नहीं रहते हो कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर है। आप रात में थोड़ा सोचे, उसके बाद आपने बात आए गया आप कर देते हैं कि चलो जो होगा हम आगे बढ़ते हैं, और आप अपने फिर से दिनचर्या में लग जाते हो, लेकिन वो इमोशंस आपके बॉडी में स्टोर होके ब्लॉकेज बन गया। अगर आप अवेयरनेस में रहो कि हाँ उसने उस दिन ये कहा था, तो उसको पहले मुझे रिलीज करना है मेरे मन में वो चीज, मुझे उसको नकारना नहीं है। जो आजकल सब बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, इससे कोई फायदा नहीं है। आपके मन में दर्द है, आप ऊपर से पॉजिटिव सोच रहे हो जबरदस्ती का, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ध्यानी हूँ, ये हूँ, हैन सैन। उससे बल्कि क्या होता है, आप जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको नकारते हो, उसको उभरने नहीं देते, और वो ब्लॉकेज पैदा करता है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिविटी या फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ऐसी पॉजिटिविटी नहीं रख के, अगर आप अवेयरनेस में रहे हो, हाँ मुझे ये चीज खराब लगी, हर्ट हुई, या तो आप उसको लिख दो, या सामने वाले से जाकर जब शांत हो जाए तो जाकर कह दो। कहने का तरीका है कि आप मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखते हो, लेकिन उस दिन जो बात आपने मुझसे कही वो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई, क्योंकि वो सत्य नहीं थी। तो मैं इसीलिए अपने इस पेन को, इस हर्ट को आपसे एक्सप्रेस करने आई हूँ। अगर आप इसको कह दो अवेयरनेस के साथ, तो आप इसको हील करते हो, आप उससे फ्री हो जाते हो। फिर सामने वाला जो भी रिएक्शन दे, आप उससे कुछ मतलब नहीं है। या तो आप लिख लो इसको, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो, या तो हायर सेल्फ को बुला के उसको बोल दो, सामने वाले के हायर सेल्फ को बुला लो, उसको सारी बात बता दो, कभी ना कभी जाकर उसको रियलाइज होगा। समझ ओके। में आया? ये सारी चीजें आप लिख लो निशा, और इसका एक अच्छा सा नोट बना लो कि कैसे कैसे हम नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। राइट मैम। हाँ, क्योंकि मैम इसका नोट बनाना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इमोशंस हमें पता भी नहीं होते, हमारे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में होते हैं, तो एग्जैक्ट। वो फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, फिर हम हल्के नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दो एग्जांपल्स मैंने दिए, एक पॉजिटिव इमोशन प्यार वाला बताया, एक नेगेटिव इमोशन जैसे किसी ने अगर कुछ कह दिया, हम उसको कुछ कह ही नहीं पाते, आगे बढ़ जाते, लेकिन वो रह जाता है, उसको हमको ऐसे दबा के नहीं चलना, उसको रिलीज करते चलना है। रिलीज करने के जितने भी तो मैम दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है, राइट?
हाँ, अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में रहने से वो ब्लॉकेज ही नहीं बनेगा। मैम अवेयरनेस एग्जैक्टली एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट, मतलब अवेयरनेस तो अवेयरनेस मतलब जैसे कि हम दबा देते हैं ना कि नहीं ये इमोशन तो है ही नहीं, कहाँ है, राइट। मुझे तो कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे तो बस अच्छा लग रहा है, बस दोस्त हैं हम, ऐसा होता है ना। उसके बिल्कुल। बाद पता चलता है कब जाकर वो जिंदगी में दूर हो गया तो आप तड़प रहे हो, तब पता चलता है जाकर। या फिर किसी ने अपमान कर दिया, आप नहीं बता पा रहे हो, तो अगर मेल है अपने पिता को नहीं वो जवाब दे पा रहा है, वो बोलता है कि नहीं ऐसे पिता है बोल दिए कोई बात नहीं ऐसा करके, अंदर में लेकिन वो हर्ट है उसके, तो वो अपने ही इमोशन को दबा रहा है, अवेयरनेस में नहीं है। अवेयरनेस में मतलब एकदम सचेत रूप से उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, इसमें मुझे दर्द हो रहा है या सच में मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ, या सच में ये इस चीज ने, इस बात ने मुझे चोट पहुंचाई है। ये अवेयरनेस अगर रहेगा तो फिर ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है मैम। जो मास्क कर देते ना उसको, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि नहीं सकारात्मक रहो, जिसको जो करना है करने दो, मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं होता, मैं ध्यानी हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं, तो वो उसको बोलते टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अगर सच में वैसा फील कर रहे हो कि हाँ आपको कोई फर्क नहीं, तब कोई बात नहीं, लेकिन आप फील कर रहे हो, आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आप ऊपर से उसको मास्क कर रहे हो, तो वो जाके ब्लॉकेज बनता है। तो आप अवेयरनेस में नहीं हो। ठीक है मैम।